शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। आज पहली बार एक गरीब मजदूर का वाक़या पेश कर रहा हूँ। जिस गरीब का नाम गुल हसन था और एक कब्रस्तान की वीरान बस्ती में कब्रस्तान की 4 दीवारी में रहता था और कब्रस्तान में लाई गई मैयतों की कब्रें खोदकर बमुश्किल तमाम वो अपनी गुज़र करता था। जिसके शायर हैं जनाब कौसर साहब, पेश कर रहे हैं शिशोदिया कैसेट्स। फ़नकार हैं यूसुफ मलिक और हमनवा सितारगंज नैनीताल। कैसेट का टाइटल है दास्ताने गुल हसन। समात फरमाइएगा। वक्त है तेरा मसीहा, वक्त ही कातिल भी है, जिंदगी का ये सफर आसान भी है मुश्किल भी है। बेबसी कहते किसको, मुफलिसी क्या चीज है, तुम भी सुन लो दोस्तों ये जिंदगी क्या चीज है। शहर के पहलू में यारों एक कब्रिस्तान था, शहर के पहलू में यारों एक कब्रिस्तान था, शहर के पहलू में यारों एक कब्रिस्तान था। साफ सुथरा खूबसूरत था मगर वीरान था, साफ सुथरा खूबसूरत था मगर वीरान था, साफ सुथरा खूबसूरत था मगर वीरान था। जब बराए दफन मैयत कोई आती थी वहाँ, तो नजर आ जाते थे कुछ आदमी पीरो जवां। 4 दीवारी में कब्रस्तान की रहता था वो, वक्त और तकदीर के हर वार को सहता था वो। अपनी बीवी हर शब आने वाली उसके वास्ते तूफान थी, जानो दिल से अहलिया उस पर मगर कुर्बान थी। अपनी बीवी से उसे भी प्यार था बेइंतहा, भूल जाता था वो उससे मिलके हर गम बरमला, भूल जाता था वो उससे मिलके हर गम बरमला। कुछ ही अरसे बाद दी अल्लाह ने उसको खुशी, कुछ ही अरसे बाद दी अल्लाह ने उसको खुशी, कुछ ही अरसे बाद दी अल्लाह ने उसको खुशी। चांद जैसी एक लड़की उसके घर पैदा हुई, चांद जैसी एक लड़की उसके घर पैदा हुई, चांद जैसी एक लड़की उसके घर पैदा हुई।
काला हो गया, दिल के वीराने में दोनों के उजाला हो गया। गुल हसन और उसकी बीवी शाद थे, मसरूर थे, गम के साए उनकी हस्ती से बहुत ही दूर थे। थोड़े खाने पर छठी के दिल दिला कर फातहा, थोड़े खाने पर छठी के दिल दिला कर फातहा, थोड़े खाने पर छठी के दिल दिला कर फातहा। नाम बेटी का रखा दोनों ने मिलकर फातिमा, नाम बेटी का रखा दोनों ने मिलकर फातिमा, नाम बेटी का रखा दोनों ने मिलकर फातिमा। माँ की शफकत बाप के साए में वो पलने लगी। 2 बरस की फातिमा अब पाँव भी चलने लगी। अलगरज इस तरह गुजरे और उनके चंद साल। गौर से सुनिए जरा अब दोस्तों आगे का हाल। गुल हसन की अहलिया को आ गया एक दिन बुखार, मौसमे गुल पर खिजा ने कर दिया भरपूर वार। शहर के एक डॉक्टर को गुल हसन लाया बुला, डॉक्टर ने देख कर दी उसकी बीवी को दवा। 7 दिन खाकर दवा भी जब नहीं उतरा बुखार, गुल हसन का हो गया रूपोश फिर चैनो करार। गुल हसन का हो गया रूपोश फिर चैनो करार। शहर में था एक बहुत मशहूर लासानी तबीब, शहर में था एक बहुत मशहूर लासानी तबीब, शहर में था एक बहुत मशहूर लासानी तबीब। लेकर उसके पास पहुंचा अपनी बीवी को गरीब, लेके उसके पास पहुंचा अपनी बीवी को गरीब, लेके उसके पास पहुंचा अपनी बीवी को गरीब। उसने खूब अच्छी तरह तफ्तीश करके ये कहा, अहलिया तेरी है खूनी कैंसर में मुब्तला। इतना सुनकर गुल हसन का दिल तड़प कर रह गया। उसकी आंखों से समंदर आंसुओं का बह गया। जहन में रखसा थे उसकी सैकड़ों ऐसे सवाल। दफतन बीवी ने उसकी कर दिया एक दिन सवाल, इस कदर क्यों तुम परेशान हो बताओ तो मुझे, अपने दिल का हाल कुछ दिल भर बताओ तो मुझे, अपने दिल का हाल कुछ दिल भर बताओ तो मुझे। इस जमाने में अगर बाकी है मेरी जिंदगी, इस जमाने में अगर बाकी है मेरी जिंदगी, इस जमाने में अगर बाकी है मेरी जिंदगी, आज मैं बीमार हूँ कल ठीक भी हो जाऊंगी, आज मैं बीमार हूँ कल ठीक भी हो जाऊंगी, आज मैं बीमार हूँ कल ठीक भी हो जाऊंगी।
कहती है कि इस ज़माने में अगर अल्लाह की जानिब से मैं बीमार हूँ तो कल उसी के करम से मैं ठीक भी हो जाऊँगी, तुम्हें फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। आगे समाप्त कीजिएगा। हुक्म रब्बी से अगर हो जाए मेरा इंतकाल, मौत पर मेरी न करना तुम कोई रंजो मलाल, जान से ज्यादा समझकर फातिमा को पालना, दीन और ईमान के सांचे में इसको ढालना। उसने दी फिर गुल हसन को ये हिदायत आखिरी, मेरी बेटी को न हो महसूस कुछ मेरी कमी, मेरी बेटी को न हो महसूस कुछ मेरी कमी। फातिमा को माँ की ममता से हिरासा कर गई, फातिमा को माँ की ममता से हिरासा कर गई, फातिमा को माँ की ममता से हिरासा कर गई। चंद लम्हों बाद बीवी गुल हसन की मर गई, चंद लम्हों बाद बीवी गुल हसन की मर गई, चंद लम्हों बाद बीवी गुल हसन की मर गई। गुल हसन की बीवी ने चंद हिदायतें दे के कि अगर मेरा इंतकाल भी हो जाए तो गुल हसन से कहा कि फातिमा को कोई मेरी कमी महसूस मत होने देना। बाद में क्या होता है समाप्त कीजिएगा। गोद में मासूम बच्ची दिल में है यादें सनम, गुल हसन का लम्हा लम्हा बन गया तस्वीर गम। बाप माँ भाई बहन साली कोई साला न था, अब सिवाय फातिमा गम बांटने वाला न था, अब सिवाय फातिमा गम बांटने वाला न था। हर तरफ से गर्दिशों का उस पे हमला हो गया, हर तरफ से गर्दिशों का उस पे हमला हो गया, हर तरफ से हर तरफ से गर्दिशों का उस पे हमला हो गया। गुल हसन दौरे जवानी में ही बूढ़ा हो गया, गुल हसन दौरे जवानी में ही बूढ़ा हो गया, गुल हसन दौरे जवानी में ही बूढ़ा हो गया। गुल हसन अपनी बीवी की मौत के बाद सिर्फ अपनी मासूम बच्ची को लेकर तन्हा रह जाता है। और आगे देखिएगा, समाप्त फरमाएं क्या होता है। फातिमा की परवरिश अब उसका फर्ज ऐन थी, फातिमा आंखों की ठंडक और दिल का चैन थी। रफ्ता रफ्ता वक्त का मरहम असर करने लगा, जख्म ताजा और गहरा था मगर भरने लगा। गुल हसन के रात दिन कटने लगे बेटी के साथ, कमसिनी के दौर से पाने लगी बेटी निजात। फातिमा ही की खुशी में गुल हसन की थी खुशी, अपनी बेटी के लिए थी वक्फ उसकी जिंदगी, अपनी बेटी के लिए थी वक्फ उसकी जिंदगी। रास्ते बचपन के तय करके जवां बेटी हुई, रास्ते बचपन के तय करके जमा बेटी हुई, रास्ते बचपन के तय करके जवां बेटी हुई। फिक्र शादी की उसे दिन रात अब होने लगी, फिक्र शादी की उसे दिन रात अब होने लगी, फिक्र शादी की उसे दिन रात अब होने लगी।
जवान होने लगती है तो अब गुल हसन को उसकी शादी की फिक्र होती है। समाप्त कीजिएगा। सजदे में सर रख के उसने रब से मांगी ये दुआ, या इलाही मालो जर कर दे मुझे इतना अता, दे सकूं जिससे मैं बेटी को मुनासिब सा जहेज, एक घड़ी बर्तन पलंग और साइकिल कुर्सी व मेज, और सलीके से तवाज़े कर सकूं बारात की, ताकि खुश हो जाए बेटी और मेरा दामाद भी। सबकी तू सुनता है, अब मेरी भी सुन ले इल्तिजा, कुछ नहीं मांगूंगा फिर इसके सिवा मैं ए खुदा। मुख्तसर मुद्दत के बाद एक सानेहा ऐसा हुआ, आंधी और सैलाब ने पहले तबाही दी मचा, फिर अचानक शहर में दाखिल हुई मौत इस तरह, शहर को ताऊन ने कब्जे में अपने ले लिया, देखते ही देखते इंसान हजारों मर गए, शहर के गोरे गरीबा मैयतों से भर गए, शहर के गोरे गरीबा मैयतों से भर गए। कोई घर ऐसा न था जिसमें न हो मैयत रखी, कोई घर ऐसा न था जिसमें न हो मैयत रखी, कोई घर ऐसा न था जिसमें न हो मैयत रखी। ऐसा लगता था कि जैसे एक कयामत आ गई, ऐसा लगता था कि जैसे एक कयामत आ गई, ऐसा लगता था कि जैसे एक कयामत आ गई। दोस्तों रब से जो दुआ मांगी कि या अल्लाह तू मुझे इतना माल दे दे कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, तो उस शहर में अचानक आंधी और सैलाब आ जाता है, फिर ताउन दाखिल हो जाता है, शहर में तबाही मच जाती है, इंसान मरने लगते हैं। वो गुल हसन की कमाई का एक जरिया होता है, क्योंकि वो कब्रिस्तान में कब्रें खोद कर अपनी गुजर करता था। अब इतनी शहर में मौतें हो जाती हैं कि कब्र खोदने से गुल हसन को फुर्सत नहीं मिलती है और काफ़ी रकम उसके पास जमा हो जाती है। आगे समाप्त कीजिएगा। देख कर भारी तबाही गुल हसन हैरान था, वो भी तो आखिर इस बस्ती का ही इंसान था, उसको कब्रें खोदने से लम्हा भर फुर्सत न थी, 2 घड़ी आराम करने की उसे मोहलत न थी। शहर में 1 माह तक ताउन की कसरत रही, शहर में 1 माह तक ताउन की गर्दिश रही, तब कहीं जाकर के अहले शहर को राहत मिली। अनगिनत कब्रों की उजरत गुल हसन को जब मिली, एक मुनासिब रकम यूं उसको फराहम हो गई, एक मुनासिब रकम यूं उसको फराहम हो गई। उस रकम को फिर जमा एक बैंक में उसने किया, उस रकम को फिर जमा एक बैंक में उसने किया, उस रकम को फिर जमा एक बैंक में उसने किया। उसने जो अल्लाह से मांगा था उसको मिल गया, उसने जो अल्लाह से मांगा था उसको मिल गया, उसने जो अल्लाह से मांगा था उसको मिल गया। फातिमा की शादी के लिए गुल हसन कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने निकलता है। आखिर उसका भाई एक मामूजाद मिल जाता है और उससे वो फातिमा के रिश्ते की बात करता है। तो उसका मामूजाद भाई कहता है कि मेरा भी एक बेटा है जो फौज में भर्ती है, वो कल आ रहा है गुल हसन, तुम कल उसको देख लेना, फिर शादी की बात पक्की हो जाएगी। आखिर वो लड़का आया, गुल हसन ने देखा, गुल हसन बहुत खुश हुए
और दोनों ने आपस में राय करके शादी की एक तारीख मुकर्रर कर दी। तयशुदा तारीख पर बारात आखिर आ गई। उसके घर पर एक खुशियों की फिजा सी छा गई। आई जब बारात तो उसने कहा खुश आमदीद। ऐसा लगता था कि जैसे आज ही हो यौम ईद। लगता था कि जैसे आज ईद आ गई है। साफ सुथरी एक जगह बारात ठहराई गई। 100 बारातियों पर मुश्तमिल बारात थी। फातिमा का देख कर दूल्हा हसीनो महजिबी। लड़कियां दांतों तले उंगली दबा कर रह गईं। सब ये बोली फातिमा है चांद, इसमें शक नहीं। चमके है सूरज के जैसी तेरे दूल्हा की जिबी। नाश्ता बारातियों को पहले दिलवाया गया, बाद में खाना सुकून के साथ खिलवाया गया। गुल हसन की समत से भेजे गए फिर 2 गवाह। फातिमा के इज़्न से फिर हो गया उनका निकाह। फातिमा के इज़्न से फिर हो गया उनका निकाह। सुर्ख जोड़ा पहन के बेटी पे यूं आया शबाब। सुर्ख जोड़ा पहन के बेटी पे यूं आया शबाब। सुर्ख जोड़ा पहन के बेटी पे यूं आया शबाब। ऐसे गुलशन में खिला हो खूबसूरत एक गुलाब। जैसे गुलशन में खिला हो खूबसूरत एक गुलाब। जैसे गुलशन में खिला हो खूबसूरत एक गुलाब। रुखसती के वक्त दूल्हा को दिया सामा सभी। चेहरों से बारातियों के भी टपकती थी खुशी। गुल हसन ने अपने भाई को लगाया फिर गले। यूं भरी महफिल में दोनों आज समधी हो गए। और फिर नौशाह घर आया सलामी के लिए। घर में जितनी औरतें थी सबने ही तोहफे दिए। एक मारुति दुल्हन के वास्ते फिर आ गई। फातिमा के दिल में फिर एक लहर खुशियों की उठी। फातिमा के दिल में फिर एक लहर खुशियों की उठी। दौरे माजी के धुंधलकों में दुल्हन खोने लगी। दौरे माजी के धुंधलकों में दुल्हन खोने लगी। दौरे माजी के धुंधलकों में दुल्हन खोने लगी। अपनी माँ को याद करके फातिमा रोने 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 लगी। तमामी लड़कियों ने, औरतों ने उसको रुखसत किया। और रुखसत के बाद वो जब ससुराल पहुंचती है तो समाप्त कीजिएगा क्या होता है। फातिमा को प्यार जितना उसके मैके में मिला, प्यार उससे भी सिवा ससुराल वालों ने दिया। दर हकीकत अपने वालिद से बिछड़ जाने के बाद खुश थी बेहद फातिमा ससुराल में आने के बाद। गुल हसन का बेटी की फुरकत में अबतर हाल था। जैसे लम्हा लम्हा उसके वास्ते 1 साल था। तीसरे दिन फातिमा को वो बुलाने चल दिया। बेटी की ससुराल अपने समधिया ने चल दिया। बेटी की ससुराल अपने समधिया ने चल दिया। गुल हसन की रात अपने समधिया ने में रुका। गुल हसन की रात अपने समधिया ने में रुका। गुल हसन की रात अपने समधिया
फातिमा को उसकी ससुराल से तीसरे दिन गुल हसन उसको वापस लाता है। आगे समाप्त कीजिएगा क्या होता है। तो अब हाल आगे का सुनो दिल थाम कर, फातिमा को हो गया 1 माह जब वालिद के घर गुल हसन के नाम एक खत आ गया दामाद का। अगले हफ्ते फातिमा को मैं बुलाने आऊंगा, आप लिख कर भेजिए फौरन मुझे खत का जवाब। खैरियत से मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ आली जनाब, क्योंकि वो फौज में भर्ती था। फातिमा और आप कैसे हैं मुझे लिख भेजिए, जिससे कुछ तस्कीन अब मेरे भी दिल को मिल सके। फातिमा ने अपने शौहर का पढ़ा खत जिस घड़ी, उसके दिल में एक लहर जज्बात की उठने लगी। उसके दिल में एक लहर जज्बात की उठने लगी। उसने सोचा अगले हफ्ते आएंगे शौहर मेरे, उसने सोचा अगले हफ्ते आएंगे शौहर मेरे। उसने सोचा अगले हफ्ते आएंगे शौहर मेरे, यानी मेरी जान सर का ताज और दिल भर मेरे। यानी मेरी जान सर का ताज और दिल भर मेरे। यानी मेरी जान सर का ताज और दिल भर मेरे। जब गुल हसन के दामाद का खत आता है कि अगले हफ्ते में फातिमा को लेने आ रहा हूँ, तो समाप्त कीजिएगा गुल हसन क्या करता है। गुल हसन बाजार से खत लेके फौरन आ गया और उसने अपनी बेटी फातिमा से ये कहा, आज ही इस खत को बेटी फातिमा तहरीर कर, मैं जो लिखवाता हूँ अब मजमून वो तहरीर कर। पहले लिख दामाद को मेरी दुआएं और सलाम, खैरियत तहरीर कर बेटी खुदा का लेके नाम। खैरियत तहरीर कर बेटी खुदा का लेके नाम। और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है, और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है। और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है, फातिमा की शादी करके तंग मेरा हाथ है। फातिमा की शादी करके तंग मेरा हाथ है। फातिमा की शादी करके तंग मेरा हाथ है। और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है, और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है। और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है, फातिमा की शादी करके तंग मेरा हाथ है। 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 हाँ तो सामीन, गुल हसन बाजार से ख़त ख़रीद कर लाता है और अपनी बेटी फातिमा को देता है कि इसमें घर की खैरियत तमाम लिख कर भेजो और इसमें ये भी लिख दो कि वो अगले हफ्ते तुम्हें लेने आना चाहते हैं तो वो आ जाएं। और यूं लिख तू खुदा का फजल मेरे साथ है, फातिमा की शादी करके तंग मेरा हाथ है, लेकिन दिल तुम्हारा मैं मगर हरगिज न तोड़ूंगा कभी। दिल तुम्हारा मैं मगर हरगिज न तोड़ूंगा कभी। दिल तुम्हारा मैं मगर हरगिज न तोड़ूंगा कभी। तुम पे मैं कुर्बान कर सकता हूँ अपनी जिंदगी। तुम पे मैं कुर्बान कर सकता हूँ
करके तंग मेरा हाथ है, लेकिन दिल तुम्हारा मैं मगर हरगिज ना तोड़ूंगा कभी। तुम पे मैं कुर्बान कर सकता हूँ अपनी जिंदगी। अगले हफ्ते पीर के दिन आना बेखौफो खतर, फजल हो तुम पर खुदा का और मुबारक हो सफर। फातिमा खत लिख चुकी तो गुल हसन ने ये किया, डाक खाने जाके उसने खत रवाना कर दिया। तीसरे दिन जाके चिट्ठी मिल गई दामाद को, गुल हसन के ज़हनो दिल का हाल भी अब जान लो। गुल हसन के सामने था उस घड़ी ज़हनी फसाद, आएगा दामाद पहली मर्तबा शादी के बाद। मैं भरम अब अपनी बेटी का रखूंगा किस तरह, जेब खाली है मेरी खातिर करूंगा किस तरह। जेब खाली है मेरी खातिर करूंगा किस तरह। एक जोड़ा पैरहन दामाद को भी चाहिए, एक जोड़ा पैरहन दामाद को भी चाहिए, एक जोड़ा पैरहन दामाद को भी चाहिए। और कुछ सामान भी हो फातिमा के वास्ते, और कुछ सामान भी हो फातिमा के वास्ते, और कुछ सामान भी हो फातिमा के वास्ते। गुल हसन जहनी तौर पर परेशान हो जाता है और सोचता है कि इस वक्त मेरे पास एक पैसा भी नहीं है और दामाद पहली बार ससुराल आ रहा है। मेरी और मेरी बेटी की उसकी नज़र में क्या इज्जत रह जाएगी। इस जहनी फसाद से परेशान बैठा है। आगे समाप्त कीजिएगा। 500 रुपये से कम इस वक्त का खर्चा नहीं, और मेरी जेब में एक 5 का सिक्का नहीं। हाय अब तो कर्ज भी मिलना मुझे दुश्वार है, जान लेवा किस कदर ये मुफलिसी की मार है। जान लेवा किस कदर ये मुफलिसी की मार है। गुल हसन के 4 दिन इस कश्मकश में बह गए, गुल हसन के 4 दिन इस कश्मकश में बह गए, गुल हसन के 4 दिन इस कश्मकश में बह गए। अब तो बस दामाद के आने में 2 दिन रह गए, अब तो बस दामाद के आने में 2 दिन रह गए, अब तो बस दामाद के आने में 2 दिन रह गए। गुल हसन के 4 दिन इस कश्मकश में बह गए। अब तो बस दामाद के आने में 2 दिन रह गए। इक्का दुक्का कब्र के पैसों से कुछ हासिल न था, जैसे तैसे करके चल जाता था खर्चा रोज का। उसने जो तदबीर की नाकाम होकर रह गई, हसरतों की सुबह गम की शाम होकर रह गई। आखिरश दोशम बयानी पीर का दिन आ गया, बोझ से गम के सर उसका यकबयक चकरा गया। फातिमा थी बाप की इस कैफियत से बाखबर। गुल हसन को उसने समझाया कि ऐ मेरे पिदर, गुल हसन को उसने समझाया कि ऐ मेरे पिदर, लो खुदाए पाक से तुमको लगाना चाहिए, लो खुदाए पाक से तुमको लगाना चाहिए, लो खुदाए पाक से तुमको लगाना चाहिए। इज्जत व जिल्लत हर एक इंसान की उसके हाथ है, इज्जत और जिल्लत हर एक इंसान की उसके हाथ है, इज्जत और जिल्लत हर एक इंसान की उसके हाथ है।
वालिद गुल हसन से कहती है कि आज कई दिन से मैं देख रही हूँ आप परेशान हैं, आखिर ऐसी क्या बात है? अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक से लौ लगाइए, वो सबका कारसाज है, सबकी इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। समाअत कीजिएगा। अब फातिमा की इस बात का गुल हसन पर क्या असर होता है? फातिमा की गुफ्तगू का ये हुआ उस पर असर, गुल हसन बैठा भरोसा करके अब अल्लाह पर। अलगरज जब बैठे बैठे दिन के 9 बजने लगे, तभी कब्रस्तान में 2 आदमी दाखिल हुए। दोनों सीधे गुल हसन के पास आए और कहा, हम जो कहते हैं उसे तुम गौर से सुन लो जरा। हम जो कहते हैं उसे तुम गौर से सुन लो जरा। वाकया ये है कि बाकी थी अभी थोड़ी सी रात, वाकया ये है कि बाकी थी अभी थोड़ी सी रात, वाकया ये है कि बाकी थी अभी थोड़ी सी रात। हो गई है शहर के नवाब साहब की वफात, हो गई है शहर के नवाब साहब की वफात, हो गई है शहर के नवाब साहब की वफात। गुल हसन ने फातिमा की शादी के लिए परवरदिगार से दुआ मांगी थी, तो उस वक्त आंधी और सैलाब और ताउन में शहर बुरी तरह से ताउन की गिरफ्त में आ गया था। तो अनगिनत कब्रें खोदने में जो गुल हसन को उजरत मिली उससे फातिमा की शादी कर दी। अब ये दूसरे चाले पर, पहले चाले पर उसका दामाद जब फातिमा को लेने आता है तो गुल हसन फिर जहनी तौर पर परेशान होकर परवरदिगार से लौ लगाता है कि अल्लाह पाक, मेरा दामाद मेरी बेटी को लेने आ रहा है, इस वक्त भी कुछ, इस बार भी अपनी रहमत से कुछ थोड़ा सा सबब पैदा कर दे। तो इधर देखिएगा क्या होता है कि नवाब साहब की वफात हो जाती है। 2 आदमी आकर गुल हसन से कहते हैं, वाकया ये है कि बाकी थी अभी थोड़ी सी रात, हो गई है शहर के नवाब साहब की वफात। जल्दी ही एक कब्र अब तैयार करनी है तुम्हें, इसलिए मरहूम के भाई ने भेजा है हमें। मस्जिदों में असर की हो जाएगी जिस दम नमाज, लाएंगे मैयत बराए दफन महमूद अयाज, लाएंगे मैयत बराए दफन महमूद अयाज। इतना कहकर हो गए वापस वो दोनों आदमी, इतना कहकर हो गए वापस वो दोनों आदमी, इतना कहकर हो गए वापस वो दोनों आदमी। गुल हसन के दिल में जागी एक किरण उम्मीद की, गुल हसन के दिल में जागी एक किरण उम्मीद की, गुल हसन के दिल में जागी एक किरण उम्मीद की। गुल हसन के दिल में जागी एक किरण उम्मीद की। उसने सोचा कब्र खोदूंगा लगा कर पूरा ध्यान, पाऊंगा उजरत में फिर नवाब की शाया निशान। पेश है जो मसाला पैसों का तय पा जाएगा, शाम होने तक मेरा दामाद भी आ जाएगा। उठ गया वो कब्र की तामीर करने के लिए, भूखी प्यासी जुस्तजू का पेट भरने के लिए। जब अज़ाने ज़ोहर की गूंजी फिजाओं में सदा, कब्र को तैयार करके गुल हसन फारिग हुआ, कब्र को तैयार करके गुल हसन फारिग हुआ। कब्र के नजदीक ही वो बैठ कर दी
नज़दीक ही वो बैठकर दीवानावार करने लगा मैयत नवाब का वो इंतज़ार। थी निगाहें उसकी दरवाजे पे कब्रस्तान के, एक दिन से कम नहीं था एक पल उसके लिए। था उसे अहले जनाजा पर मुकम्मल एतमाद, एक बड़ी उजरत मिलेगी दफन हो जाने के बाद। गुल हसन सोचता था कि ये जब नवाब की मैयत आएगी और उस मैयत के लिए मैंने ये कब्र खोदी है, उनके दफन के बाद मुझे बहुत बड़ी उजरत मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा, इसलिए वो खुश हो रहा था। हाँ मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, होने वाला है यहाँ पर क्या पता उसको न था। लम्हा लम्हा बढ़ रही थी गुल हसन की बेकली, वक्त गुजरा असर का अब शाम भी होने लगी। वक्त गुजरा असर का अब शाम भी होने लगी। थी उधर तैयार मैयत दफन की खातिर सुनो, थी उधर तैयार मैयत दफन की खातिर सुनो, थी उधर तैयार मैयत दफन की खातिर सुनो। हो रही थी देर किसके वास्ते ये भी सुनो, हो रही थी देर किसके वास्ते ये भी सुनो, हो रही थी देर किसके वास्ते ये भी सुनो। मैयत दफन की खातिर सुनो, हो रही थी देर किसके वास्ते ये भी सुनो। रहता था नवाब का बेटा जो बैरूने वतन, मुंतजर थे उसकी आमद के वहाँ सब मर्दोजन। नवाब साहब का बेटा बाहर किसी मुल्क में सर्विस करता था, उसके आने का इंतजार था। फोन पर उसने कहा था असर तक आऊंगा मैं, आप मैयत को सजा कर घर के अंदर ही रखें। मेरे आने पर जनाजा घर से उठना चाहिए ताकि वालिद का मुझे दीदार हासिल हो सके, ताकि वालिद का मुझे दीदार हासिल हो सके। रफ्ता रफ्ता वक्त मगरिब का भी रुखसत हो चला, रफ्ता रफ्ता वक्त मगरिब का भी रुखसत हो चला, रफ्ता रफ्ता वक्त मगरिब का भी रुखसत हो चला। अब तलक बेटा मगर नवाब का ना आ सका, अब तलक बेटा मगर नवाब का ना आ सका, अब तलक बेटा मगर नवाब का ना आ सका। इस वाक़ये का एक एक लफ्ज़ अब आप ज़रा गौर से समाअत फरमाएंगे। ये कब्र किसके वास्ते बनी थी और इसमें दफन कौन होगा, गौर करने की बात है। तक रहे थे राह उसकी अपने बेगाने सभी, और उधर थी गुल हसन के चेहरे पे अफसुर्दगी। एक तो मैयत अभी नवाब की आई न थी, दूसरे अब तक खबर आई न थी दामाद की। फिक्र के तूफान से दो चार था यूं गुल हसन, और जहनी तौर पर बीमार था यूं गुल हसन। मौत से बदतर थी उसके वास्ते ये जिंदगी, दफतन कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी, दफतन कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। हल्की हल्की चांदनी में उसने देखा चौंक कर, हल्की हल्की चांदनी में उसने देखा चौंक कर, हल्की
मैयत ला रहे हैं कुछ पुलिस वाले इधर। एक मैयत ला रहे हैं कुछ पुलिस वाले इधर, एक मैयत ला रहे हैं कुछ पुलिस वाले इधर। गुल हसन मैयत का इंतजार कर रहा है और जहनी तौर पर बहुत परेशान है। इतने में हल्की हल्की चांदनी में उसने देखा कि कुछ पुलिस वाले एक मैयत लेकर आ रहे हैं। वो चौंक कर देखने लगता है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। कब्र के नजदीक उन्होंने ला के मैयत को रखा। गुल हसन से फिर पुलिस वालों ने बरजस्ता कहा, नौजवान ये आ रहा था शहर की जानिब, तभी एक ट्रक से इसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। जिंदगी को मौत के आखिर हवाले कर गया। ताब जख्मों की न लाकर नौजवान ये मर गया। हमको फिर मालूम दौराने तलाशी ये हुआ, बिल यकीन ये है किसी मुस्लिम घराने का जवां। 400 रुपये घड़ी और एक कंगे के सिवा जेब में थी डायरी, लेकिन पता लिखा न था। जब किसी ने शहर भर में इसको अपनाया नहीं, इसकी जिम्मेदारियां सारी पुलिस पर आ गई। है ये लावारिस जनाजा, जल्द दफनाओ इसे, ताकि अपने फर्ज से हमको सबक दोषी मिले। गुल हसन बोला कि लाजिम तुमको थोड़ा सब्र है। शहर के नवाब की खातिर बनी ही ये कब्र है। आने वाला है जनाजा जल्द ही नवाब का। मैं जो कहता हूँ न समझो झूठ तुम इसमें जरा, मैं जो कहता हूँ न समझो झूठ तुम इसमें जरा। आ गई एक आनी में फिर तेज आंधी दफवातन, आ गई एक आन में फिर तेज आंधी दफवातन, आ गई एक आनी में फिर तेज आंधी दफवातन। एक तरफ को उड़ गया मैयत के चेहरे से कफन, एक तरफ को उड़ गया मैयत के चेहरे से कफन, एक तरफ को उड़ गया मैयत के चेहरे से कफन। सामीन, खुदा के राज वो खुद ही जानता है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। अभी गुल हसन ये सोच रहा था कि मैंने नवाब साहब की मैयत के लिए ये कब्र खोदी है और शायद ये उन्हीं का जनाजा आ रहा है, लेकिन वो जनाजा किसका था, अब ज़रा यहाँ गौर करने की बात है। आ गई एक आन में फिर तेज आंधी दफवतन, एक तरफ को उड़ गया मैयत के चेहरे से कफन। गुल हसन की जब पड़ी मैयत के चेहरे पर नजर, दिल पे एक बिजली गिरी और फट गए कल्बो जिगर। दिल पे एक बिजली गिरी और फट गए कल्बों जिगर। एक एक रग जहन की फिर गुल हसन के फट गई, एक एक रग जहन की फिर गुल हसन की फट गई, एक एक रग जहन की फिर गुल हसन के फट गई। क्योंकि वो मैयत थी उसके अपने ही दामाद की, क्योंकि वो मैयत थी उसके अपने ही दामाद की, क्योंकि वो मैयत थी उसके अपने ही दामाद की।
पड़ी मैयत के चेहरे पर नजर, दिल पे एक बिजली गिरी और फट गए कल्बो जिगर। एक एक रग जहन की फिर गुल हसन के फट गई, क्योंकि वो मैयत थी उसके अपने ही दामाद की। आगे समात फरमाएंगे। सामने उसकी निगाहों के अंधेरा छा गया, एक पल में लड़खड़ा कर वो जमीन पर गिर गया। दिल की धड़कन थम गई और आंख भी पथरा गई, छोड़कर खाली बदन को रूह बाहर आ गई। छोड़कर खाली बदन को रूह बाहर आ गई। हो गया यूं गुल हसन की जिंदगी का खात्मा, हो गया यूं गुल हसन की जिंदगी का खात्मा, हो गया यूं गुल हसन की जिंदगी का खात्मा। गम का एक तूफान आंखों में पुलिस वालों की था, गम का एक तूफान आंखों में पुलिस वालों की था, गम का एक तूफान आंखों में पुलिस वालों की था। सामीन कि कब्र तो नवाब साहब के लिए खोदी गई थी, लेकिन ये पुलिस वाले जो मैयत लेकर आए थे, ये वो नौजवान था जो फातिमा का शौहर था। अपनी ससुराल अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था और इत्तेफाकन यकबयक किसी ट्रक से इसकी टक्कर हो जाती है और वहाँ ये ज़ख्मों की ताब ना लाकर अपनी जान दे देता है। दफअतन एक जब आंधी आती है और चेहरे से मैयत के कफन उठता है तो गुल हसन देखता है कि ये तो नवाब साहब नहीं या कोई और नहीं बल्कि मेरा दामाद ही है। ये देखकर गुल हसन को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता है और गुल हसन भी तड़पकर अपनी जान दे देता है। आगे समात फरमाएंगे क्या होता है। हो गया यूं गुल हसन की जिंदगी का खात्मा, गम का एक तूफान आंखों में पुलिस वालों की था। फातिमा दौड़ी हुई आई ये मंजर देख कर, वालिदों शौहर की थी दो मैयतें पेशे नजर। एक तरफ शौहर की मैयत, एक तरफ वालिद की लाश, दौरे सदमे से हुआ दिल फातिमा का पाश पाश। दौरे सदमे से हुआ दिल फातिमा का पाश पाश। रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई, रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। रंजो गम से, रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। एक तरफ शौहर की मैयत, एक तरफ वालिद की लाश, दोहरे सदमे से हुआ दिल फातिमा का पाश पाश। रंजो गम से देखने वालों का दामन भर गई। चीख मारी फातिमा ने और तड़प कर मर गई। इस तरह तीनों ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, जाके वो मुल्के अदम की वादियों में खो गए। अपनी मंजिल की तरफ
जारी सफर था रात का, अंजुमन में चांद तारों की भी था महशर बपा। अंजुमन में चांद तारों की भी था महशर बपा। दे रही थी दर्श तीनों मैयत इंसान को, दे रही थी दर्श तीनों मैयत इंसान को, दे रही थी दर्श तीनों मैयत इंसान को। याद रखना चाहिए हर वक्त कब्रिस्तान को, याद रखना चाहिए हर वक्त कब्रिस्तान को, याद रखना चाहिए हर वक्त कब्रिस्तान को। हल नहीं होते हैं सारे मसले तदबीर से, गैर मुमकिन है किसी का जीतना तकदीर से। गैर मुमकिन है किसी का जीतना तकदीर से। ख्वाहिशों का दायरा महदूद